चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स पर हम लोग आते हैं कि हमारे पास किसी दो मैट्रिक्स अगर गिवन है और हमें उसका मल्टीप्लिकेशन करना है तो कैसे करेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है दूसरी बी मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले ठीक है द नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो। मतलब जो हमारे पास जो कोई दो मैट्रिक्स है, एक हमारे पास m क्रॉस n की मैट्रिक्स और एक दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास n क्रॉस p की है, तो इस a मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, इस b मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के। ये उसका क्या है, b मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो है और इस ए मैट्रिक्स का ये क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। मतलब ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर है तभी आप दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर जब आप किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक तीसरी मैट्रिक्स बनेगी सी आई जे, और वो देखो एन से एन कट जाएगा, बचेगा कौन सा, एम और पी, तो एम क्रॉस पी की वो मैट्रिक्स बनेगी जो नई मैट्रिक्स आएगी सी मैट्रिक्स से। ठीक है, अब एग्जांपल्स लेंगे तो आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। एक हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो हमारे पास कितने ऑर्डर की है, 3x3 की, जिसमें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसके रो कितने हैं, 3 है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड। मतलब हमने क्या बोला कि अगर हमें यहाँ पर ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहिए, मतलब अगर हमें ए बी मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस ए मैट्रिक्स का कॉलम कितना है, 3 है, और इस बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो द नंबर ऑफ ए जो है वो बराबर है किसके, नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स की। 3 बराबर 3 है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है बराबर है नंबर ऑफ बी मैट्रिक्स के रो के। इसका मतलब हम ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो करना कैसे है, देखो ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 3 2 3 4, 3x3 की मैट्रिक्स यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है। ये है 1 -2 -1 0 2 -1, ये क्या है 3x2 का। अब देखो अपन इधर से करना है, देखो हम इधर से इससे रो से इस कॉलम में करने जाएंगे ऐसे। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो इधर ऐसे करना पड़ेगा, अगर इधर से रो ले रहे हो तो इधर कॉलम में करोगे, अगर इधर से कॉलम ले रहे हो तो इधर से रो में करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इधर से रो और कॉलम में करते हैं। इस एलिमेंट का इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ एडिशन करते जाना। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ देखो यहाँ पर क्या आने वाला, ये 3 से ये 3 हटेगा तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी कितने की बनेगी, जो बचेगा 3x2 की बनेगी। ठीक है, अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 का 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर आप 1 का इस -1 के साथ करोगे तो फिर ऐड करना है तो -1 आ गया, इसका इसके साथ करना है, इसका फिर ऐड करना है तो 2 2 जा 4। ठीक है, फिर आप अगले वाले माना इस वाले के साथ करना है, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर से ये 0 1 और 0 का करना तो ये 0 2 और -1 का करना तो -2, फिर इस वाले में आना आप सेकंड वाले के साथ, फिर इसी फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम में ऐसे ही करना है। 1 का 1 में होगा तो 1, 2 का -1 में होगा तो -2, और 3 का 2 में होगा तो प्लस का 6, फिर 1 का -2 में होगा -2, 2 का 0 में होगा तो प्लस का 0, 3 का -1 में होगा तो माइनस का 3। ठीक है, फिर थर्ड वाले का करना है तो 2 का इस वाले का, ठीक है, इसके साथ, तो 2 का 1 में होगा तो 2, फिर 3 का -1 में -3, 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस का 8। यहाँ पर आप करिएगा सेकेंड कॉलम के साथ,
तो 2 का -2 के साथ तो -4, और 3 का 0 के साथ तो 0, और 4 का -1 के साथ तो -4। अब आप देखो यहाँ पर हमें ए बी की वैल्यू मिल गई है। यहाँ पर आपको कितना मिला, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया, इधर 5 हो गया, ये -5 हो गया, और ये आपके पास 7 हो गया, और ये आपके पास -8 हो गया। ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स मिल गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाई बी ए इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर हम बी ए को क्यों डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप बता सकते हो क्यों नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं बी ए निकालूं, अगर हम बी ए निकालना चाहें तो बी ए का बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स का यहाँ पर देखो, ये है 1 -2 -1 0 2 -1, और ए मैट्रिक्स क्या है? 0 1 2 1 2 3 2 3 4। अब जरा आर्डर पर गौर करना, ये 3x2 का आर्डर है, ये 3x3 का आर्डर है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो किसके? नंबर ऑफ रोज के। क्या यहाँ पर इक्वल हो पा रहा है? यहाँ पर कॉलम कितना है? 2 है, और रो कितना है? 3 है, तो 2 कभी भी 3 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर बी ए का मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैसा है? नॉट पॉसिबल है। आप तभी मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो जब आपका यहाँ पर जो ए जो भी हम जिससे भी जिसमें मल्टीप्लाई कर, जैसे यहाँ पर हम बी का ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो बी मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा वो इक्वल होना चाहिए ए मैट्रिक्स के रो के बराबर। तो 2 कभी 3 के बराबर नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर बी ए का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट ए बी का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पर ए का जो कॉलम था वो 3 था, और बी का जो बी मैट्रिक्स का जो रो था वो 3 था, तो दोनों बराबर थे, इसलिए हमने ए बी का मल्टीप्लिकेशन कर पाए। बात यहाँ तक आपको आई होप समझ में आई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आते हैं नोट पॉइंट पर कि इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज सेम एज द नंबर ऑफ रो इन बी, ठीक है, मतलब ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सेम हो, ठीक है, नंबर ऑफ रो ऑफ बी मैट्रिक्स के, तो देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर ए मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल हो बी मैट्रिक्स के रो के बराबर, तब हम वहां पर क्या कर सकते हैं? उसका ए बी का प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ना डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। सच दैट द मैट्रिक्स आर सेट टू बी, तब अगर वहां पर मैट्रिक्स डिफाइन हो रही है, बी मैट्रिक्स डिफाइन हो रही है, तो क्या हो जाएगी? कन्फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर डिफाइन नहीं हो रही है तो कैसी हो जाएगी? नॉन कंफर्टेबल कन्फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की। ये हमारे पास कोई ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स का जो बी मैट्रिक्स है वो क्या होगा? प्री मल्टीप्लाइड होगा किसका? बाई ए का होगा। अगर हमारे पास कोई बी ए मैट्रिक्स होगा तो बी ए मैट्रिक्स में जो बी होगा वो क्या होगा? पोस्ट मल्टीप्लाई होगा किसका? ए का। और समझ में आ गई कि एक हमारे पास ए बी मैट्रिक्स है, ए बी मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स का क्या है? प्री मल्टीप्लाइड है। और अगर हमारे पास कोई बी ए मैट्रिक्स है तो बी ए मैट्रिक्स में जो बी मैट्रिक्स होगा वो ए मैट्रिक्स का क्या होगा? पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए होगा, ठीक। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, किसी भी अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशंस करते हैं तो क्या प्रॉपर्टी वहां पर फॉलो होती है मैट्रिक्स के कंडीशंस के लिए? प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट कंप्यूट, मतलब एडिशंस के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती थी मैट्रिक्स का, बट मल्टीप्लिकेशंस के केस में ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता, मतलब ए बी मैट्रिक्स बी ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब वो कंप्यूट नहीं करेगी। अगर ए बी मैट्रिक्स निकालोगे और बी ए मैट्रिक्स निकालोगे तो दोनों देखोगे तो डिफरेंट होंगी, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अगर इन केस अगर ए बी बी ए के इक्वल हो रहा है, इसका मतलब ए और जो बी मैट्रिक्स हो दोनों कैसी हैं, एंटी कंप्यूट कर रही होंगी। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि जो मैट्रिक्स में जैसा कि एडिशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता था, वैसे यहाँ मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशंस में भी आपका क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स बी सी बराबर ए बी टाइम्स सी के इक्वल होगा। यहाँ पर आपके पास जैसे कि वहां पर एडिशंस के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता था, वैसे यहाँ पर भी फॉलो करता है। ए टाइम बी प्लस सी बराबर क्या होगा, ए बी प्लस का बी सी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशंस। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ यूनिट मैट्रिक्स, किसी भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी, ए आई इक्वल टू ए या फिर आई इक्वल टू ए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड जीरो इज द नल मैट्रिक्स सच दैट, अगर उसका दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करते हैं और वो जीरो आता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि या तो ए जीरो होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है इसका मतलब या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा या फिर दोनों जीरो हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ए जीरो हो बी भी जीरो हो या फिर ए प्लस बी ए और बी दोनों जीरो हो। ठीक है, ये नॉट नेसेसरी केस है। जैसे कि अगर इस एग्जांपल्स में आप देखो, देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पर ए बी निकालें, इसका ए बी आपके पास क्या होगा, 1 1 2 2, ये 2 क्रॉस 2 की है। यहाँ पर हम बी के साथ कर रहे हैं -1 1 1 1। देखो इधर से रो में कर और इधर से कॉलम में करेंगे, आपके पास देखो क्या आएगा, 1 और -1 के साथ माइनस, यहाँ -1 रहेगा। ठीक है, और ये +1, इधर आप करोगे तो 1 -1, इधर आप -2 +2, फिर 2 -2। तो आपने देखा कि ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो चारों जीरो हो गया, तो ये आपके पास क्या मिल गया, ये आपके पास नल मैट्रिक्स बन गया। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पर ए बी हमारे पास जीरो आ गया, तो मतलब ए बी जीरो हो गया, बट यहाँ पर क्या थे, ना तो ए जीरो था ना ही बी जीरो था, मतलब ना तो ए नल मैट्रिक्स था ना ही बी नल मैट्रिक्स था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जरूरी नहीं है ए जीरो का मतलब ए नल मैट्रिक्स हो सकता है या फिर बी नल मैट्रिक्स या फिर दोनों नल मैट्रिक्स हो सकते हैं। बट इस केस में हमने क्या देखा, ना तो ए नल मैट्रिक्स है ना ही बी नल मैट्रिक्स है, बट ए बी जो है वो कैसा आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ, अगर किसी भी मैट्रिक्स का खुद के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर हम m टाइम्स कर सकते हैं तो क्या होगा, a की पावर n, और उस a की पावर m का भी अगर मैं n टाइम मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, a की पावर mn के इक्वल हो जाता है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए वह इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले देखो कितने क्रॉस कितने की है। ये देखो इसमें 3 रो हैं, एक कॉलम है, ये है 3 × 1, ये इसमें एक रो है 3 कॉलम है, ये है 1 × 3। इसमें देखो 3 रो है एक कॉलम है, ये है 3 × 1। पहले इन दोनों का जब आप करोगे तो ये 1 और ये 1 हट जाएंगे। मल्टीप्लाई तभी इक्वल होगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। यहाँ से जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। और तब फिर जब 3 × 3 क्या आएगा, तो इसके साथ जब अटैच करोगे, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो फिर से जो नई बनेगी वो कितने की मैट्रिक्स बनेगी, वो 3 × 1 की एक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, मतलब जिसमें 3 रो होंगे एक कॉलम होगा, मतलब ये और ये तो नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से देखना है आपको, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालना है 1 -2 3 4 5 2
-3 5। अब देखो ये है 3 × 1 की, ये है 1 × 3 की, ये भी है 3 × 1 की। पहले इन दोनों का करेंगे, तो इधर से अपन रो से और इधर से अपन कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। तो जब यहाँ करोगे तो ये 3 × 3 की एक मैट्रिक्स बनेगी। देखो इसका इसमें करोगे, इसका इधर ऐसे, तो 1 और 4 का 4 हो गया, फिर 5 हो जाएगा सेकंड में, फिर थर्ड में 2 हो जाएगा, फिर सेकंड वाले रो से करना, ये -8 हो गया, ये -10 हो गया, ये -4 थर्ड वाले का इसमें करना, ये हो गया 12, ये हो गया 15, और ये हो गया 3 × 2 = 6। अब ये बन गया 3 × 3 की मैट्रिक्स। अब इसके साथ कर देना मल्टीप्लाई, 2 -3 5, ये है 3 × 1 का। अब देखो ये और ये हटेगा तो यहाँ से 3 × 1 की एक मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो 3 × 1 की बनेगी तो बना दो, ठीक। अब मल्टीप्लाई करो इधर से रो से, इधर से कॉलम में। 4 × 2 = 8, 5 × 3 = -15, और 2 × 5 = 10। फिर सेकेंड का ये हो गया -16, ये हो गया +30, और ये हो गया -20 हो गया। थर्ड का करना तो 24 हो गया, और -45 हो गया, और +30 हो गया। आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से 3 आ गया, और ये आपके पास हो गया -6, और इधर आपके पास हो गया 9। ये 3 × 1 की मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो देख लो कौन सा है, ए वाला आपका करेक्ट है, डी वाला भी इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक तो ए मैट्रिक्स है, दूसरी बी मैट्रिक्स है। कह रहा है कि इन दोनों मैट्रिक्स का आप क्या करिए, प्रोडक्ट करिए। ए बी क्या है, यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। देन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन, देखो ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की, इसका कॉलम इसके रो के बराबर, तो वही इक्वल है ही दोनों, ठीक है। अब देखो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो हम आसानी से इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, हमें क्या चाहिए, ए बी इक्वल टू में करा, इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो नल मैट्रिक्स मतलब 0 आ रहा है, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, ये है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये है कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर ये है साइन स्क्वायर अल्फा। इधर है आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा, साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू में 0। अब देखो इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से रो से, इधर से कॉलम में करेंगे। तो जब अपन यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, और इसका इधर करना, तो प्लस में कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। फिर आप सेकेंड में जब आप करोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, ठीक है। फिर इसका इसके साथ यहाँ प्लस लगाओगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब सेकेंड वाले का करना फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर बीटा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा
साइन बीटा। ठीक है, इधर आप करोगे तो कास अल्फा साइन अल्फा कास बीटा साइन बीटा, फिर आप इसमें करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा बराबर में 0। अब जरा गौर करिएगा कि अगर अपन यहाँ से कॉमन कर लें, एक कॉस अल्फा यहाँ से, एक कॉस बीटा यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, ऐसे यहाँ पर एक कॉस अल्फा और एक साइन बीटा को कॉमन कर ले। यहाँ से अपन कॉमन कर लेते हैं साइन अल्फा और एक यहाँ से मैं कॉस बीटा को ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वाले में हम यहाँ से साइन अल्फा और साइन बीटा को कॉमन कर लें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग कॉमन करते हैं। तो जब हम कॉमन करेंगे तो यहाँ से देखिए हमने कॉस अल्फा और कॉस बीटा को कॉमन किया तो बचेगा क्या, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा था, तो एक यहाँ से बच गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, और दो वहाँ से कास अल्फा कास बीटा निकल गया तो बचा क्या हमारे पास साइन अल्फा साइन बीटा। जरा देख लीजिए एक बार, सही है या नहीं। देखो जब यहाँ से एक निकाला देख इधर, यहाँ से अपने कॉस अल्फा तो यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा बच गया। अब यहाँ से जब साइन बीटा और कास अल्फा निकालोगे तो एक कास अल्फा कास बीटा बचेगा, यहाँ से एक साइन बीटा बचेगा और एक साइन अल्फा बचेगा। तो यहाँ से जब आप निकालोगे कास अल्फा साइन बीटा को तो यहाँ पर भी बचेगा कॉस अल्फा कास बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग निकाल रहे हैं कॉस बीटा साइन अल्फा। अब सेम यहाँ पर भी बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ पर वाले में हम लोग निकाल रहे थे साइन अल्फा और साइन बीटा को, यहाँ बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर कास है कास भी साइन है साइन भी क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी, यहाँ से हो गया ये कॉस अल्फा कास बीटा कास अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर ये है आपके पास कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, और इधर आपके पास ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए ये नल मैट्रिक्स था तो इसके सारे के सारे एलिमेंट 0 0, किसी एक को कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करोगे तो कास अल्फा कास बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 0, हमें अल्फा माइनस बीटा चाहिए तो यहाँ से क्या हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा 0, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n+1, जनरल लिखेंगे तो क्या होगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2, जहाँ पर n क्या होगा इंटीजर से बिलोंग कर रहा होगा। ये क्या है बेसिकली, यहाँ पर ये क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई है, तो यहाँ से आंसर क्या हो गया कि हेंस अल्फा माइनस बीटा इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।